और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन ग्रामी, आपने अपनी जिंदगी में बेशुमार ऐसी प्रेम कहानियां पढ़ और सुन रखी होंगी जिनमें महबूब अपने हमसफर के लिए जान तक कुर्बान कर देता है। लेकिन आज हम आपको मोहब्बत की एक ऐसी दास्तान सुनाने जा रहे हैं जिसे सुनने के बाद शायद आप हमारी बातों पर यकीन न करें, क्योंकि ये एक ऐसे पागल आशिक की कहानी है जो अपनी महबूबा के मरने के बाद 9 साल तक उसकी लाश के साथ बदफेली करता रहा। लेकिन इससे पहले कि हम वीडियो की तफसील में जाएं, आपसे इतनी गुजारिश है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करके साथ मौजूद बेल आइकॉन को भी क्लिक कर दें ताकि हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक बाकायदगी के साथ पहुंचती रहे। तो आइए चलकर आज की इस मालूमाती और इंटरेस्टिंग वीडियो पर एक नजर डालते हैं। दोस्तों, ये कहानी अमेरिका के एक कार्ल तंजलर नामी डॉक्टर की है जो तकरीबन पूरी दुनिया घूम चुका था और दुनिया में इसे कामयाब तरीन डॉक्टर समझा जाता था। यही वजह थी कि यह डॉक्टर अपने पेशे में कामयाबी की वजह से बड़े बड़े अवार्ड हासिल कर चुका था। कार्ल तंजल 1877 में पैदा हुआ और मुबैना तौर पर इसने 1910 में ऑस्ट्रेलिया में मौसम के नमूनों का मुतालिया किया और तरबियत हासिल की। लेकिन जब ये अपनी तरबियत मुकम्मल होने पर वापस लौटने ही वाला था तो बदकिस्मती से पहली जंग अजीम का आगाज हो गया, जिसकी वजह से ये अपने आबाई शहर में न जा सका और वो पहली जंग अजीम के इख्तिताम तक वहीं रहा। घर वापस आने पर इसने शादी की और इस शादी के नतीजे में 2 बच्चे पैदा हुए, जिसके बाद इसका पूरा खानदान फ्लोरिडा चला गया, जहां इसने अमेरिकी मैरीन अस्पताल में काउंट कार्ल वून कोसल के नाम से काम शुरू कर दिया, जहां वो मामूल के काम में मसरूफ था कि क्यूबा से ताल्लुक रखने वाली एक अमेरिकी खातून मारिया एलिना अस्पताल में दाखिल हुई तो डॉक्टर ने इसको देखते ही मोहब्बत के ख्वाब सजाने शुरू कर दिए। ये लड़की 1898 में वेस्ट में पैदा हुई थी, जो एक सिगार बनाने वाले की बेटी थी, लेकिन इसकी परवरिश एक बड़े खानदान में हुई थी। मगर अचानक एक दिन बीमार होने के बाद इसे इसकी मां अस्पताल ले आई, जहां इसका चेकअप किया गया तो पता चला कि इसे तपेदिक की बीमारी लग चुकी है, जो 1900 की दहाई के अवाइल में एक मौलिक बीमारी समझी जाती थी और उस वक्त इस बीमारी का कोई इलाज दरियाफ्त नहीं हुआ था। लेकिन तपेदिक के मरीज के इलाज के लिए दरकार काबिलियत के फुकदान के बावजूद तंजलर इसको बचाने के लिए पुरअज़्म था और ऐसा करने की कोशिश में इसने मुख्तलिफ किस्म के खसूसी तौर पर तैयार करदा टॉनिक और दवाएं इस्तेमाल की, मगर ये बीमारी दूर न हुई और सैकड़ों कोशिशों के बावजूद वो लड़की अक्टूबर 1931 में मौत का शिकार हो गई, जिसका सबसे ज्यादा दुख डॉक्टर को हुआ क्योंकि वो इसे दिली मोहब्बत करता था। लिहाजा तंजलर ने वेस्ट कब्रिस्तान में इसकी लाश की बाकियात रखने के लिए एक कीमती पत्थर का मकबरा खरीदने पर इसरार किया और इसके वालिदैन की इजाजत से इसकी लाश को अंदर से बंद करने से पहले इसकी तैयारी के लिए एक मोरिटेशन की खिदमत हासिल की। लेकिन होयोस के खानदान को यह एहसास भी नहीं था कि इस कब्र की वाहिद चाबी डॉक्टर तंजलर के कब्जे में रहेगी और डॉक्टर फौरी तौर पर इस इस्तेहकाक से फायदा उठाएगा, जिसके नतीजे में अब तक की सबसे मकरू कहानियों में से एक कहानी वजूद पाएगी। डॉक्टर तंजलर तकरीबन 2 साल तक हर रात होयोस की कब्र का दौरा करता रहा और इसकी लाश से जिनसी ज्यादती करता रहा। लेकिन ये आदत नामालूम वजूहात की बिना पर मुलाजमत से महरूम होने के बाद अचानक बंद हो गई। अगरचे इसके अहले खाना ने इसके रवैये में इस जबरदस्त तब्दीली को कदरे अजीब समझा, लेकिन वो इसके पीछे की वजह का तस्वुर भी नहीं कर सकते थे। अप्रैल 1933 में कार्ल तंजलर ने होयोस की लाश को मकबरे से निकाल लिया, जिसके बाद वो लाश को अपने घर ले गया, जहां वो पागलों की तरह इस लाश का ख्याल करता, यहां तक कि हर 2 दिन बाद इस लाश के कपड़े भी बदलता और इसका मेकअप भी करता। और हैरत अंगेज तौर पर यह काम इसने एक पुराने हवाई जहाज के अंदर किया, जिसे इसने एक आरजी तिब्बी लेबोरेटरी में दोबारा तैयार किया था, जहां इस पागल डॉक्टर ने इस नौजवान लड़की के बोसीदा जिस्म को बरकरार रखने के लिए कई मेडिकल फार्मूले तैयार कर रखे थे, जिनमें इसके चेहरे की सालमियत को बरकरार रखने के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस बना रखा था और आंखों को नया बनाने के लिए शीशे की आंखें बना रखी थी, जबकि इसके कंकाल के फ्रेम को मुस्तहकम करने के लिए कोट हैंगर्स और दीगर तारें शामिल थी। डॉक्टर ने इसकी असली शक्ल को बरकरार रखने की कोशिश में इसके धड़ को चीथड़ों से भर दिया था और इसकी खोपड़ी को असली बालों से ढांप दिया था, जबकि तंजलर ने लाश सड़ने वाली बदबू को दूर रखने के लिए परफ्यूम, फूल, जरासीम कुश इदवायात और महफूज रखने वाले केमिकल्स की वाफिर मिकदार में इजाफा किया और इसे जिंदा रखने की कोशिश में होयोस के चेहरे पर मामूल के मुताबिक मोरिटेशन का मोम लगाया। डॉक्टर ने इस लाश को दस्ताने और जेवरात में लपेटा था
और लाश को अपने बिस्तर पर रखा था, जिसे वो हर रोज अपनी जिनसी हवस का निशाना बनाता और सो जाता। इसकी मशकूक हरकतों के बाद अहले इलाका को भी इस पर शक होने लगा और वो छुप छुपा कर इसका पीछा करने लगे। एक दिन डॉक्टर शराब की मस्ती में इस लाश के साथ रक्स कर रहा था कि अहले इलाका ने इसे देख लिया और चीखो पुकार शुरू कर दी, जिसे सुनकर डॉक्टर काफी डर गया और वहां से भाग निकला। इसे भागे चंद रोज ही हुए थे कि डॉक्टर को इस लड़की की याद सताने लगी, लिहाजा वो रात के अंधेरे में दोबारा अपने खुफिया मकाम पर पहुंच गया और इस लड़की को जिनसी हवस का निशाना बनाना शुरू कर दिया। इसी जोश में अजीब अजीब आवाजें निकालने लगा, जिन्हें सुनकर एक बार फिर इर्द गिर्द के लोग इकट्ठे हो गए। लेकिन इस बार इन्होंने मुकम्मल तौर पर इसको घेर लिया था और इसे सजा देने का फैसला कर लिया था। लिहाजा लोगों ने इसे पकड़कर खूब मारा पीटा और इसे पुलिस के हवाले कर दिया। जहां इससे तफ्तीश की गई तो मालूम हुआ कि वो हर रोज इस लाश को जिनसी हवस का निशाना बनाता था। इसके कमरे से निकलने वाली लाश पूरी तरह गल सड़ चुकी थी और उससे इतनी बदबू उठ रही थी कि लोग इस लाश के करीब जाने को तैयार भी नहीं थे। लेकिन इतने शवाहिद होने के बावजूद इस डॉक्टर को कोई सजा नहीं दी गई, क्योंकि उस वक्त अमेरिका में ऐसा कोई कानून नहीं था जिसमें लाश के साथ जिनसी तशद्दुद को जुर्म करार दिया गया हो। लिहाजा डॉक्टर इस मुकदमे में बच निकला। लेकिन इस लड़की की बहन को जब इस सारे मामले का इल्म हुआ तो वो फौरन डॉक्टर के घर पहुंची और इन तमाम इल्जामात पर जवाब तलब किए। लेकिन डॉक्टर के पास इन सवालों का कोई जवाब नहीं था। इस सूरत हाल के बाद उस लाश को कहीं दूर दफन कर दिया गया और उसके दफन की जगह डॉक्टर से छुपा कर रखी गई, क्योंकि इन लोगों को खदशा था कि हो सकता है कि तनज़्ज़ुर एक बार फिर इस लाश को बाहर निकाल ले। लेकिन ये तमाम कोशिशें बेकार साबित हुई और डॉक्टर तनज़्ज़ुर ने कब्रिस्तान के अमले को भारी रकम का लालच देकर एक मर्तबा फिर लाश को चोरी कर लिया और अपने घर ले जाकर बदफेली जारी रखी और वो मरते दम तक उस लड़की की लाश के साथ रहा। यहां तक कि जब डॉक्टर की लाश को उसके घर से बाहर निकाला गया तो उस वक्त भी डॉक्टर उस लड़की की बाहों में था। ये खबर बड़ी तेजी से पूरी दुनिया में फैल गई और लोग दूर दूर से बोसीदा लाश को देखने आने लगे, जिसके बाद इस लाश को एक म्यूजियम में रख दिया गया। डॉक्टर तनज़्ज़ुर की मौत के बाद जब उसकी जानिब से लिखी गई बायोग्राफी मंजर-ए-आम पर आई तो इसमें बड़े बड़े इंकिशाफात देखने को मिले, जिनमें से एक ये था कि वो लड़की तपे दिक की वजह से नहीं मरी थी, बल्कि इसे डॉक्टर तनज़्ज़ुर ने खुद जहर देकर मारा था ताकि वो मरने के बाद इसके जिस्म से खेल सके। और फिर ऐसा ही हुआ जैसा इसने सोचा था। नाज़रीन गिरामी, यहाँ आपको ये भी बताते चले कि कुछ लोगों का ये भी ख्याल है कि ये तमाम बातें मन घड़त और झूठ पर मबनी हैं और हकीकत में डॉक्टर तनज़्ज़ुर एक ईमानदार और नेक शख्स था जो ऐसा सोच भी नहीं सकता, लिहाजा ये सब झूठ का पलंदा था। दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो जो यकीनन आपके इल्म में इजाफे का बायस बनी होगी। अगर वाकई ऐसा है तो वीडियो को लाइक करके हमारी हौसला अफजाई जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।